जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ड्यूरिंग द मार्केट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं ट्रेड डोजो की जानिब से। तो आज हमारे पास जो है 23 अक्टूबर है, फिल वक्त 1:30 बज रहा है, ऑलमोस्ट 1:40 हो रहे हैं। और मार्केट की करंट सिचुएशन देखें तो ऑलमोस्ट अभी 1400 पॉइंट्स नेगेटिव है। अगर आपने कल रात वाला वीलॉग नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, उससे रेलेवेंट जो चीज़ें उसका जो इम्पैक्ट है वो हम लोग अभी यहाँ पे मार्केट में देख रहे हैं, तो ज़रूर देखिएगा। और इसी न्यूज़ से रेलेवेंट कुछ चीज़ें वो अभी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे न्यूज़ भी शेयर की हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट्सएप चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया बर वक्त न्यूज़ अपडेट्स के लिए तो उसको ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें आप लोगों के साथ जो है चीज़ें बाद में भी लेटर ऑन शेयर की जा रही होती हैं जैसे जैसे आती जाती हैं। तो ये न्यूज़ इंशाल्लाह वैसे मैंने शेयर कर दी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इनसे जो की पॉइंट्स हैं और शाम तक जो न्यूज़ आएंगी उनको कलेक्ट करके आप लोगों के साथ जो है एक 100 इंडेक्स का जैसे डिस्कशन होता है तो वो भी किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो 100 इंडेक्स को अगर हम लोग देखें तो अभी हमारे पास तकरीबन जो है 30 करोड़ के पास पास जो है वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुआ है। इंडेक्स जो है वो अभी थोड़ा लाल लाल चल रहा है। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास करंटली सिचुएशन अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो हमारे पास कमर्शियल बैंक्स में अगेन नेगेटिविटी है। क्यों? वो हम लोगों ने प्रीवियस 2 वीलॉग्स अगर आप देख रहे हैं तो आप लोगों को पता लगा होगा कि इंडिविजुअल्स के पास शदीद माल था, और इंडिविजुअल्स के पास जब माल होता है तो एक खतरे की घंटी होती है, क्योंकि एक बड़ा खिलाड़ी जिस तरह माल संभाल सकता है छोटा प्लेयर मेरे और आपके जैसा नहीं संभाल सकता। सीमेंट सेक्टर अभी पॉइंट तोड़वा रहा है, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, ये आप देख रहे हैं फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये डे एंड के ऊपर इसका रिजल्ट पता लगेगा सही से। लेकिन तबाही की नेगेटिविटी अगर आप देखें ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की जो है कमर्शियल बैंक्स की जानिब से हो रही है, जिसमें अगर आप देखें बैंकल हबीब और एनबीपी, बीएफएल और दीगर बैंक्स वगैरह शामिल हैं। पॉजिटिविटी में जस्ट एचबीएल, ओजीडीसी, पीएसईएल और दीगर आइटम जो शामिल हैं, इनको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह शाम में आप लोगों के साथ। आज का वीलॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और जो स्पेसिफिक न्यूज़ हैं जो कुछ आ रही हैं वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शाम में जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसको ज़रूर डिस्कस करूंगा। सो स्टे ट्यून। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अभी हमारे पास इंडेक्स बज़ाहिर यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, वॉल्यूम्स अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम्स हमारे पास सोफार अभी तक तकरीबन 2 घंटे मार्केट बंद होने में, तो अभी तक कल के मुकाबले में अगर मैं देखूं तो वॉल्यूम अभी तक लगे नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी बाइंग हमें जो है देखने को मिल रही है। ये के एम आई ऑल है, क्योंकि हम लोग शरिया कंप्लायंस उसमें काम करते हैं तो मेरी नज़र उस पर ज़्यादा होती है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे तो अब जो न्यूज़ वगैरह हैं ये जो भी आ रही हैं, टेक्सटाइल सेक्टर जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर आपको उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एग्रीकल्चरल या फर्टिलाइजर सेक्टर जो है अभी फिलवक्त अगर हम देखें किधर गया फर्टिलाइजर सेक्टर, फिलवक्त उसके अंदर एज सच हरियाली नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उसके अंदर भी इम्पैक्ट आना चाहिए है। यहाँ पे कोई बाइसल कॉल नहीं है, आप लोगों को जस्ट मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी अगर हम लोग देखें तो ये टेक्सटाइल सेक्टर में अगर मैं साइड लाइन आइटम्स को, बल्कि इसको पहले डिस्कस करता हूँ, पहले फटाफट 100 इंडेक्स को देख लें। तो इंडेक्स जैसे आप लोगों को बताया था यहाँ से नेगेटिव हो रहा था और पोटेंशियल सपोर्ट पॉइंट आप लोगों के साथ वीलॉग में डिस्कस करी थी। तो 164 और 164 100 का ये जो सपोर्ट पॉइंट है अभी ये इंडेक्स के लिए एक अहम सपोर्ट का काम कर सकता है। और ये जो अगर आप देखें तो नेगेटिविटी आपको दिख रही है 162, बल्कि 1,66,200 की, ये इसके लिए भी रेजिस्टिंग पॉइंट है। सो लेट्स ये भी मार्केट क्लोज नहीं हुई है, बट यहाँ पे प्राइस एक्शन ने भी हमें दिखा दिया नेगेटिविटी, और इंडिकेटर ने भी कंफर्मेशन कर दी है। और ये चीज़ हम लोगों ने कल आप लोगों के साथ लेट नाइट वीलॉग में डिस्कस करी है। इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि वीलॉग्स वगैरह जितनी भी अपडेट्स हैं लेटर ऑन सूनर और लेटर व्हाट्सएप चैनल पे सारी मेरे एंड से आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। तो इसको अगर आप लोग अपडेट रहना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे फटाफट से एम टेक्सिस के अंदर मुझे पता बहुत सारे लोगों की बाइंग होगी, तो यहाँ पे देखें अब इसके अंदर बाइंग जो है वो आना शुरू हो गई है। इसने अपना रेजिस्टेंस भी तोड़ दिया 440 का, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसका 440 ही होना चाहिए। पोटेंशियल टारगेट इसका हमारे पास तकरीबन 480 के आसपास दिख रहा है। कॉसम के अंदर भी जो है लोग यकीनन बैठे हुए होंगे कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स में। कॉसम को अगर हम डिस्कस करें तो वो अपने सपोर्ट पॉइंट से अगर आप देखें तो इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी आई है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द सेशन ये इसका स्टॉप लॉस है 7 रुपये 27 पैसे। इससे ये नीचे निकले क्लोजिंग डे आवरली बेसिस में तो इससे निकलना चाहिए, और अगेन इसकी सपोर्ट लेवल यही होगा। और इसके पोटेंशियल टारगेट पॉइंट जो है हमारे पास 8 रुपये तक कमिंग डेज में हो सकते हैं। न्यूज़ का इम्पैक्ट डेफिनेटली हमें देखने को मिलता है। टेक्सटाइल में अगर आप देखें हेरा टेक्सटाइल्स को, तो यहाँ पे हम लोग अगर हेरा टेक्सटाइल्स को देखें जिसका सिंबल है हिरात,
तो यहाँ पे देखें इसमें भी जो है एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, काफ़ी डाउनवर्ड मोमेंटम के बाद अब ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने की कर रहा है, यानी चेयर अप किया जा रहा है इन्वेस्टर्स की तरफ से। जाहिर सी बात है जब एक सब्सिडी मिलती है और बिजनेस को एक रिलीफ मिलता है तो उसका इम्पैक्ट मिलता है। इसको मैं डिटेल में इंशाल्लाह रात के वीलॉग में डिस्कस करूंगा, ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। फिलवक 5.42 रुपीज़ का इसका जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है अगर कोई इसमें ट्रेड कर रहा है। लोड्स की अगर मैं बात करूं, किधर गया भैया, यस, लोड्स की अगर मैं बात करूं तो लोड्स के अंदर भी हरियाली ज़रा ज़्यादा है, लेकिन इसमें एक मोमेंटम जो बनना था वो ऑलरेडी बन चुका है। इसकी आई गेस बोर्ड मीटिंग भी है आज, तो मेरा मशवरा यही है किसी ने अगर इसमें एंट्री ली हुई थी तो प्रॉफिट टेकिंग उसको लाजमी कर लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जो बैठे हैं उन्होंने जो है यहाँ पे ऑफलोडिंग शुरू कर दी है। अभी इसका रेजिस्टेंस 21.93 है, तो बेटर टू एग्जिट और बुक योर प्रॉफिट्स। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में कल WTL की मैंने डिस्कशन करी थी कि कोशिश होगी कि आप लोगों के साथ एक जो बाय सेल अलर्ट है लेवल्स के, वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएं, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, अभी ₹2.10 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है और अपने पुराने टारगेट्स की तरफ जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार, और कौन सा पिक किया जाए, ANL चले पिक करते हैं हम लोग। इधर मैं कोशिश करके वो स्टॉक्स उठाता हूँ जो ड्यूरिंग द सेशन जिसमें बहुत लोग आ रहे होंगे। तो ANL खतरे की घंटी है, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपको निकलना चाहिए, कोई अगर नहीं निकला तो ₹13.09 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसके पास होना चाहिए, और दूसरा फिर इनिशियल सपोर्ट इसके पास ये आ सकती है और यहाँ से नीचे जा सकता है। जब तक ये इससे ऊपर नहीं निकलता 13.58 13.60 से, तब तक इसके अंदर फ्रेश बाइंग नहीं बनती। तो डिटेल्ड एनालिसिस इंशाल्लाह आज का आप लोगों के साथ, कुछ स्टॉक्स भी उसमें मैं पिक करूंगा। सो स्टे ट्यून। और मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में अगर आप हमारे साथ घर बैठे ऑनलाइन अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट आप चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और कल का वीलॉग अगर नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें, उससे रेलिवेंट अपडेट जो है वो अभी आपको इस सेशन के अंदर मिल जाएंगी। थैंक यू।